तो इस प्रकार से आपको क्या अपने वन पेजर नोट्स बना लेने हर एक टॉपिक पे, जैसे मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और जो क्योंकि क्या है आपका मेंस जो है, अगर आपने तैयार कितना भी किया हो, अगर आपके अपने पर्सनल नोट्स नहीं है तो मेंस मान के चलिए आपका मेंस निकलना लगभग नामुमकिन है। नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो आप लोगों का यूपीएससी मेंस होता है, जो कि आप लोगों को पता होगा अभी 2026 का क्या है यूपीएससी मेंस चल रहा है, जिसमें आपका ऑप्शनल और जो कंपलसरी पेपर है वो बचा है। बाकी जो आपका एक तरीके से जीएस के चारों पेपर और जो ऐसे हैं वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो एस्पिरेंट जो है प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और अभी उन्होंने मेंस मतलब कि उसको तैयार करना स्टार्ट नहीं किया, या फिर जो लोग प्रीलिम्स और मेंस को सेपरेट लेके चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक मिस्टेक कर रहा है। तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि आप लोग क्या है अपने यूपीएससी की मेंस की तैयारी को किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं। और कुछ दोस्तों लोग जो भी पूछ रहे थे कि आखिर मेरी प्रीलिम्स की तैयारी तो मुझे अच्छी लग रही है, पर मैं मेंस के लिए कॉन्फिडेंस में नहीं आ पा रहा हूँ, तो आखिर क्या किया जाए कि मैं मेंस के लिए अपने कॉन्फिडेंस में आ जाऊँ। तो चलिए आज के टॉपिक पे हम क्या करते हैं, इसी मतलब कि टॉपिक पे आज के वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि आप लोगों को क्या मेंस की जो तैयारी है कैसी होगी, और आप कैसे समझ सकते हैं कि आपकी मेंस की तैयारी हो गई है या फिर नहीं हुई है। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँगा आप लोगों को मेंस की तैयारी करने के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को सिलेबस तो पता ही है कि आप अपना प्रीलिम्स है उसका सिलेबस अलग है और मेंस का सिलेबस यूपीएससी ने पूरा डिटेल में डिफाइन करके दिया है। तो आप प्रीलिम्स का देखेंगे तो मतलब कि खास मतलब कि एक तरीके से क्या कहते हैं कि सही से नहीं समझाया गया है, परंतु जो आपको मेंस का सिलेबस है उसको यूपीएससी ने डिटेल से एक एक पॉइंट को समझाया है कि यूपीएससी के मेंस में क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, जिसको भी अभी मेंस के बारे में समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेंस की तैयारी कैसे की जाए, तो मैं पॉइंट वाइज बताता चलूँगा, आगे आपको दिखाऊंगा अभी कि नोट्स मेकिंग वगैरह भी कैसे करते रहना है, और इसके बारे में थोड़ा बहुत शेयर करूँगा, या फिर आपको अपने जो फैक्चुअल नोट है उसको कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जो यूपीएससी का प्रीलिम्स है उसका सिलेबस तो वैसे खास डिफाइन नहीं किया यूपीएससी ने, परंतु मेंस का जो सिलेबस है उसको डिटेल में डिफाइन किया। तो आप क्या करेंगे, मेंस का पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे, मेंस का जो भी सिलेबस है उसको एक एक करके आप कंप्लीट पॉइंट वाइज अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद में हर एक की पॉइंट को आप क्या है एक तरीके से, अगर आपको नहीं पता इस की पॉइंट का मतलब क्या है, उसको आप गूगल पे सर्च करके देखेंगे आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो आपको फाइनली पता लग जाएगा कि यूपीएससी कहाँ कहाँ से मेंस में क्वेश्चन पूछेगी। और उसके बाद में आपको क्या करना है, यूपीएससी के जितने भी पीवाईक्यू होते हैं, जितने भी यूपीएससी के पीवाईक्यू अभी तक आए हैं 10 सालों के, किसके मेंस के, मैं प्रीलिम्स के आज की वीडियो में जो है प्रीलिम्स के टॉपिक पे बात नहीं करें, आज का वीडियो जो है मेंस के टॉपिक पे, तो हम लोग मेंस पे ही बात करें। तो आपको पिछले 10 सालों में यूपीएससी ने मेंस में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उन सारे आप क्वेश्चनों को जब देखेंगे सेक्शनल वाइज, तो आपको पता लगेगा कि यूपीएससी के मेंस के जो क्वेश्चन हैं कहीं ना कहीं प्रेडिक्टेबल होते हैं और कहीं ना कहीं रिपीट थीम पे भी पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने 2026 के मेंस के भी पेपर देखोगे तो आपको पता लगा होगा कि ज़्यादातर जितने भी आपने यूट्यूब पे टीचर लोग होंगे सब यही बोले होंगे कि पेपर प्रेडिक्टेबल था। तो जाहिर सी बात है मेंस का जो पेपर होता है प्रेडिक्टेबल ही होता है, बस आपको क्या है अच्छे से करना होता है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। पहले तो आपको सिलेबस देख लेना है, उसके बाद में क्या करना, मेंस के लिए क्या बोला मैंने, पीवाईक्यू को देख लेना। इससे आपको एक थीम और एक कहते हैं कि मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि यूपीएससी जो है मेंस के क्वेश्चन कहाँ से पूछती है। तो ये 2 पॉइंट तो आपको मतलब कि एक तरीके से आपका बेस बना देंगे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। उसके बाद में कुछ एस्पिरेंट बोल रहे थे कि क्या मैं अगर अपने नोट्स ना बनाऊँ तो क्या काम चल जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने पहले ही बोला था कि जितने भी की पॉइंट हैं उसको आप क्या है एक एक करके डिटेल में देख लीजिए और समझ लीजिए कि उस की पॉइंट का मतलब क्या है। और फाइनली आपको क्या करना है, वन पेज है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, एक पेज में आपको नोट्स अपने बना लेने हैं, क्योंकि बिना एक पेज के नोट्स बनाए तो आपका काम नहीं चलने वाला। जैसे आप देखेंगे शायद थोड़ी सी लाइट लग रही होगी, इस पर फ्लैश लग रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ से क्या। तो देखेंगे एक टॉपिक जैसे मैंने बनाया, कोई एक टॉपिक पे आप अपना उस टॉपिक पे पूरा नोट्स बना दीजिए। शायद उल्टा मैं दिखा रहा हूँ, नहीं उल्टा दिख रहा होगा आपको, तो देख सकते हैं इस तरीके से आपको क्या करना है, एक टॉपिक जो है उस टॉपिक का एक पेज में कंप्लीट नोट्स बना देना है। देख लेंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरा, पर शायद उल्टा दिखेगा आपको। तो इस प्रकार से आपको क्या अपने वन पेजर नोट्स बना लेने हर एक टॉपिक पे, जैसे मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और जो क्योंकि क्या है आपका मेंस जो है, अगर आपने तैयार कितना भी किया हो, अगर आपके अपने पर्सनल नोट्स नहीं है तो मेंस में मान के चलिए आपका मेंस निकलना लगभग नामुमकिन है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे क्या, अगर डायग्राम की जरूरत है डायग्राम भी बना दीजिए, और छोटा छोटा फ्लो चार्ट है या फिर कुछ भी अगर आपको बना के दिखाना है तो उसको आप दिखा सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको क्या अपने हर एक सब्जेक्ट के हर एक पेपर में कम से कम 100 पेज के नोट्स बना लेने हर एक पेपर के लिए। तो आपको हर एक टॉपिक पे एक पेज के नोट्स अपने बना लेने हैं इस प्रकार से, क्योंकि आपका अगर मेंस के एक दिन पहले बस आपको नोट्स बनाते समय ये ध्यान रखना है कि आप जितने भी नोट्स बना रहे हो मेंस के एक दिन पहले आप उसको रिवाइज कर सकें। देख रहे हो मोटाई कितनी होनी चाहिए, ये मेरे जीएस पेपर 3 के लिए नोट्स हैं। तो क्या करना है, आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं कि आपके अपने जो पेपर है उसके एक दिन पहले अगर आप रिवाइज कर पाते हैं तो। और कुछ लोग और बोल लेते हैं कि अगर मैं नोट्स ना बना पाऊँ तो क्या करूँ, तो नोट्स ना बना पाऊँ तो आपको जैसे कि प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, प्रिंट आउट निकलवा के ही उसको यहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिए, या फिर क्या कहते हैं कि सर्किल कर दीजिए, और इसके ऊपर ही जो भी आपको लिखना है उसमें पेज में ही लिखते चलिए। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, आगे भी दिखा पलट कर कि मैंने क्या किया है, जो मतलब कि जिसको मैं नोट्स नहीं बनाया हूँ उसका मैंने क्या किया, पेज पे ही नोट्स बना दिया। तो इस प्रकार से मैं क्या कर सकते हैं, नोट्स
अपने इस पेज को भी नोट्स बना सकते हैं और इसको आपको पढ़ने में टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि क्या आपने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो अपने टिक लगा रखे होंगे या फिर अंडरलाइन कर रखे होंगे या फिर हाईलाइट कर रखे होंगे। तो इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपने नोट्स मेकिंग भी कर सकते हैं। तो ये तो आप मेंस के लिए कि आपको मेंस के लिए क्या आपके जो मेंस के एग्ज़ाम से पहले आपके पास इतना कंटेंट होना चाहिए कि आप पूरे के पूरे सिलेबस को एक बार में पढ़ के पूरा जा सकें। तो ये 3 पॉइंट को अगर आपने ध्यान रखते हैं तो आपका मान के चलिए आपका बल्कि मेंस जो है अच्छा तैयार हो गया। क्या करना है, पहला तो आपको सिलेबस अच्छे से समझ लेना है और अच्छे से याद कर लेना, मतलब कि एक तरीके से पढ़ लेना है और समझ अगर याद हो जाए तो वो भी बहुत अच्छी बात है। दूसरा आपको पीवाईक्यू को अच्छे से पढ़ लेना है और अच्छे से समझ लेना है कि यूपीएससी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछती है और किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तीसरा आपका क्या बोला मैंने कि आपके पर्सनल अगर आपके हैंड रिटन नोट्स बन गए हैं मेंस के, तो ये मान के लिए आपका मेंस तैयार हो चुका है। और फाइनली लास्ट अपना स्टेज आता है प्रैक्टिस। आपने क्या, अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर हो गया उसके बाद में आपको कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी है। अगर आप पहले भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, परंतु प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद में 100% आपको टेस्ट सीरीज कोई ना कोई ज्वाइन करनी पड़ेगी, जो आपके आंसर को इवेल्युएट करके आपको बताए कि आपको क्वेश्चन में कहाँ पे मिस्टेक हो रही है या फिर कहाँ पे सुधार की आवश्यकता है। तो ये 4 पॉइंट अगर जिसके भी क्लियर हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि उसका मेंस जो है लगभग तैयार हो चुका है। इसमें क्या आपके पहला आपने पीवाई जो सिलेबस देख लिया, दूसरा पीवाईक्यू को कवर कर लिया, तीसरा आपने अपने नोट्स बना लिए, चौथा आपने प्रैक्टिस कर ली। तो 4 पॉइंट में आपका क्या हो जाएगा, आपका मेंस रेडी होगा। तो आज की वीडियो में मुझे बस यही बात करनी थी कि कुछ एस्पिरेंट मुझे कमेंट कर रहे थे और मेरे से कॉल पे बात भी हुई है कि आखिर उनको मेंस को लेकर के कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा कि मेंस की तैयारी कैसे करें, या फिर कर ली है तो पता कैसे लगे कि मेरी मेंस की तैयारी हो चुकी है। तो इन 4 पॉइंट से मैंने आपके साथ क्या थोड़ा सा मतलब कि डिस्कस कर लिया कि अगर आपने इन 4 पॉइंट को कवर कर लिया तो आप मान के चलिए आपकी मेंस की तैयारी अच्छी हो चुकी है। तो अगर आपको कोई और टॉपिक पे बात करनी है तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं नए टॉपिक पे भी वीडियो जल्दी ही बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं बाकी नए वीडियो पर। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।